आज हम त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बात बताना चाहते हैं। अगर आपको त्रिकोणमिति सीखने के शौक है तो सबसे पहले आप त्रिकोणमिति के टोटल फार्मूला और टेबल को कैसे भी करके याद कर लीजिए। याद नहीं अगर हो रहा है तो हम पिछले क्लास में टोटल फार्मूला और टेबल का पूरे ढंग से एनालिसिस किए, एक बार जाकर उसको देख लीजिए। अगर एक बार आप देख लीजिएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि फिर से दोबारा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार केवल देखने के बाद, क्योंकि हम पूरे विस्तार से एनालिसिस किए एकदम ढंग से। एक बार अगर वीडियो आप देख लीजिएगा तो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर आपको त्रिकोणमिति के टोटल फार्मूला और टेबल पर कमांड है तो त्रिकोणमिति आपके लिए मैथ में सबसे इजी टॉपिक होगा। अन्ना आपको फार्मूला याद है, अन्ना टेबल समझ में आ रहा है, तो एक बात और समझ लीजिए कि त्रिकोणमिति आपके लिए सिर का दर्द बन जाएगा। इससे बेहतर है कि प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले आप पहले ढंग से पूरी तरह से कैसे भी करके टोटल फार्मूला और टेबल को याद कर लीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे भी करके याद कर लीजिए। अगर याद हो जाएगा उसके बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दिए। चलिए देखते हैं बोर्ड पर हम प्रश्नावली 8.1 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 वाले देख लेते हैं। प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान परिकलित कीजिए। पहला नंबर साइन ए कमा कॉस ए, दूसरा नंबर में साइन सी कमा कॉस से। चलिए इधर बोर्ड पर देखते हैं। कहे त्रिभुज एबीसी में कोण 20 समकोण। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे एबीसी जिसमें कोण 20 समकोण है। कोण 20 समकोण कहने का मतलब कि बी यहाँ पर होगा। एक तो बात तय है कि बी यहाँ पर होगा। अब ए को यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे, एक खुद से डिसाइड नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन डिसाइड कर देगा कि ए को कहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अभी तो अगर अपने मन से हम ए को यहाँ पर लिखते हैं तो सी को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। हम जो माने हैं यह जरूरी नहीं है कि सही हो सकता है गलत हो जाए। ए अगर यहाँ पर होना चाहिए हो सकता है, अगर सही हो सकता है कि ये यहीं पर होगा। तो इन दोनों में तभी कंफ्यूजन थी, ए को यहाँ पर रखेंगे कि यहाँ पर रखेंगे। मगर एक बात तो तय है कि बी को यहीं पर रखेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं कि बी को यहीं पर क्यों रखते हैं, यहाँ पर क्यों रखेंगे और यहाँ पर क्यों नहीं रखेंगे, उसके बाद इन दोनों का निदान कर लेंगे। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। यहाँ पर एक हम स्ट्रेट लाइन खींचे। स्ट्रेट लाइन को हिंदी में सरल रेखा या सीधी रेखा कहते हैं। तो जब एक सीधी रेखा पर दूसरी सीधी रेखा लंब होती है, लंब कहने का मतलब एकदम सीधा खड़ा होना चाहिए 90 डिग्री पर। तो जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे के पर लंब होती है, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे पर क्या होती है, लंब होते हैं, यानी जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। 90 डिग्री को हम एक समकोण कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एक समकोण बराबर कितना डिग्री, तो कितना डिग्री कहिएगा? 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री को इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे? राइट एंगल। तो देखिए जब यहाँ पर 90 डिग्री बना यानी एक समकोण बना, तो थोड़ा सा इधर गौर करते हैं। ए बी क्या है? सरल रेखा। बी सी क्या है? सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन। एक ए बी पर बी सी क्या है? लंब है। तो जब लंब है तो यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री क्या कहते हैं? समकोण। क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण 20 समकोण है, और जब यहीं पर 90 बन रहा है यानी कि डी यहीं पर होगा। ठीक है, इसके कहने तो खत्म हो गया। बी क्यों यहाँ पर होगा, रीजन समझ आ गया। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ए यहाँ पर होगा कि यहाँ पर होगा। देखिए अब क्वेश्चन डिसाइड कर देगा कि ए को कहाँ पर रखना है। कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी का मान कितना आ गया है? 24। यहाँ पर लिखेंगे 24 सेंटीमीटर।
BC का मान कितना दिया है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 7 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा फिगर पर गौर करते हैं। AB देखने में ही BC की साइज से छोटा लग रहा है, मगर इसका जो मान रखे हम BC के मान से बड़ा रखें तो देखने में इस तरह गलत लग रहा है, क्योंकि अगर ये लाइन जब छोटा है तो इसका मान छोटा होना चाहिए, ये बड़ा है तो इसका मान छोटा दिया है, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर नहीं हुआ। ये बात समझ में बोले हम, छोटे भुजा के लिए बड़ा मान और बड़े भुजा के लिए छोटा मान, ये कहाँ की नाइंसाफी है। इसका मतलब कि ये गलत है, यानी ये यहाँ पर नहीं हुआ, तो इसको इरेज करते हैं। जब ए यहाँ पर नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या होगा सी, जब यहाँ पर सी होता है यहाँ पर क्या होगा ए, तो इसको इरेज करते हैं। तो ए बी का मान कितना दिया है 24, यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। BC का मान 7 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा इधर गौर करते हैं इस फिगर पर। हम यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच करा लेते हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा, जब यहाँ पर ये समकोण बना है तो इस त्रिभुज का नाम रखेंगे समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे समकोण त्रिभुज। इसको इंग्लिश पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसका नामकरण कर लेते हैं। यहाँ P मान दिए, यहाँ पर Q मान दिए, क्या मान दिए R। देखिए समकोण की सामने की जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं कर्ण। ये कर्ण त्रिभुज वाला कर्ण है, महाभारत वाला कर्ण नहीं है। हे अर्जुन, मेरे रथ का पहिया भूमि में धंस गया है, मैं उसे निकालने के लिए उतर रहा हूं, इसलिए अपने बालों को रोको। वो कर्ण दूसरे थे। ठीक है, समकोण के सामने की भुजा क्या कहते हैं कर्ण, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल के सामने की साइड क्या पढ़ते हैं हाइपोटेनस, यानी H फॉर हाइपोटेनस। यहाँ पर क्या लिख लेंगे H। हम पिछले वीडियो में इसकी चर्चा कर भी चुके हैं, ऐसे फिर दोबारा दिखाते हैं। देखिए समकोण की सामने की भुजा क्या कहते हैं कर्ण। तो जब समकोण की सामने की भुजा कर्ण करते हैं तो कोण की सामने की भुजा क्या कहेंगे। अगर कोण R लेंगे तो इसकी सामने की भुजा क्या कहेंगे, तो कोण की सामने की भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं लंब। तो जब कोण R लिए तो PQ क्या होगा लंब हो गया, तो QR क्या होगा, जब तीसरा जो भुजा बचेगा इसको आधार मानते हैं। ठीक है, तो कोण की सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो कोण के इंग्लिश क्या पढ़ते हैं एंगल। तो एंगल के सामने के साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको P से लिखेंगे, P फॉर परपेंडिकुलर। तो जब यह परपेंडिकुलर होगा तो तीसरा साइड जो बचेगा यानी तीसरी जो भुजा उसको क्या पढ़ते हैं बेस, यहाँ पर B लिखेंगे। यहाँ तक ठीक है कहानी। अगर हम कोण P लेंगे तो कोण की सामने की भुजा लंब होती है, तो यह भुजा क्या होगी QR लंब होगी। तो आधार ना लिख और इसको क्या लिखे लंब लिखे। तो जब यह लंब इंग्लिश में इसका लिखेंगे P फॉर परपेंडिकुलर। जब यह लंब होगा तो यह क्या आ जाएगा आधार, यानी इसको क्या लिखेंगे आधार। यहाँ पर क्या डालेंगे B। यहाँ पर कहानी पूरा समझ आ रहा है। थोड़ा सा इधर ध्यान देते हैं बोर्ड पर। ये फिगर जो है ना ये दूसरे तरह से फिगर बन सकता है, ऐसे बन सकता है। यहाँ पर तो B होगा, ये तो तय है। यहाँ पर क्या होगा B, और यहाँ पर A लिखते हैं, यहाँ पर C लिखते हैं। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे A भी बराबर 24 सेंटीमीटर, अब BC बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। तो फिर वही कहानी, बड़ी भुजा का मान छोटा वैल्यू, छोटे भुजा का मान बड़ा वैल्यू। तो फिर ये गड़बड़ है, यानी गलत है। इसका मतलब कि C यहाँ पर नहीं होगा, C कहाँ पर होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा ये होगा, इसको क्या लिखेंगे 24 सेंटीमीटर, इसे क्या लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। तो इस फिगर से बनाइए या इस फिगर से बनाइए, आंसर आपका सेम आएगा। दोनों फिगर राइट है, इन सही है। ठीक है, मैक्सिमम लोग इसी फिगर बना के बनाते हैं। इसका हम भी रेज कर लेते हैं।
अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि साइन और कॉस निकाले। तो सबसे पहले देखिए, अगर यह लंब होगा तो यह क्या आ जाएगा, आधार। अगर इसको लंब माने तो यह क्या आ जाएगा, आधार। तो लंब आधार तो दिया है, हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। समकोण के सामने क्या होते हैं, कर्ण होते हैं। कर्ण मतलब क्या, इसे निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम भाषा में डाल लेते हैं। इसका भाषा जो है इसको लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या कर दिया है, कोण ए बी सी का मान दिया है, कितना डिग्री, 90 डिग्री समकोण। देखेंगे कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री एक समकोण कहते हैं। देखिए थोड़ा सा कोण बी को दिखाना है तो हम बी को बीच में रखें। जिस एंगल को शो करना है, दिखाना है, उसको बीच में रखें। जैसे यहाँ पर ऐसे लिखे कोण ए बी सी का मतलब कोण बी को दिखाया जा रहा है। तो कोण ए बी सी को ऐसे ना लेकर ऐसे लिख सकते हैं, कोण सी बी ए। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, जगह बदल लेगा, मगर बी बीच में रखेंगे क्योंकि बी को हमको दिखाना है। जिस एंगल को शो कर क्या पर रखेंगे, बीच में। अगर मान लेते हैं कि ए को दिखाना है तो ऐसे लिखेंगे, कोण बी ए सी या कोण सी ए बी। ए को दिखाना है तो कहाँ पर रखेंगे, बीच में। अगर कोण सी को दिखाना है तो ऐसे लिखेंगे, कोण बी सी ए या कोण ए सी बी। जिस एंगल को शो करना है उसको कहाँ पर रखते हैं, बीच में। एंगल का सिंबल इस तरह होता है, यानी कोण का एक तिरछापा या सीधा होना चाहिए। इसमें कंपन नहीं होना चाहिए, एकदम सीधे होना चाहिए, ठीक है। इन्हें ऐसे ऐसे ना कर दीजिएगा। इसको इरेज करते हैं। कोण एबीसी का मान कितना, 90 डिग्री। हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोण बी समकोण है, यानी कितना डिग्री, बी का मान कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब ए बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ए बराबर 24 सेंटीमीटर। हम क्वेश्चन के बेस पर बातें सब लिख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जितना भी डेटा लिख रहे हैं सब किसके बेस पर, क्वेश्चन के बेस पर। क्वेश्चन दे रहा है, हमने अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। ए बराबर कितना, 24 तथा बीसी बराबर बीसी बराबर कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, ए सी। ऐसे निकालते कर्ण। यहाँ पर लिखेंगे, देख लीजिए ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, निकालना है ए सी। अगर ए सी मिल जाएगा तो साइन है, साइन सी, कॉस सी का मान निकल जाएगा। यहाँ पे निकालेंगे ए सी बराबर, ए सी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट कूलर स्क्वायर प्लस पंखा स्क्वायर। नहीं, मजाक कर रहे। ए सी बराबर फॉर्मूला होगा, ए सी मतलब कहने का मतलब क्या है, कर्ण। यानी कर्ण बराबर फॉर्मूला होगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें लंब अगर ए मानेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, बी सी। अगर इसको आधार मानेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब। आप कोई मानेंगे आंसर सेम आएगा, तो हम इसको लंब मान के चलते हैं कि ए बी लंब है। तो क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान कितना दे है, 24। 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना दे है, 7। तो 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कहने मतलब कितना होगा, 576। और 7 का स्क्वायर मीन्स 49। ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 625। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25। ये 25 सेंटीमीटर क्या निकल गया ए सी, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ लेते हैं। 24 का स्क्वायर मीन्स 24 गुना 24, 24 गुना 24। 24 में 24 से गुना करेगा खुद से, आ जाएगा 576। 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 गुना 7 कितना देगा, 49। इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना देगा, 625। और 625 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो 625 को पहले तोड़ेंगे। 625, देखिए 625 को भाग देते हैं, 5 से भाग देंगे 6 में। तो 5 से जब 6 में भाग देंगे कितना भाग जाएगा, एक बार में। 5 एकम 5, बचा इसमें कितना, 6 से 5, सॉरी 5 से जब 6 भाग देते हैं कितना भाग गया, एक बार में। ऐसे बोर्ड को दिखाते हैं, 5 एकम 5 कितना बचा, एक। जो यह एक बचता है ना,
तो यहाँ पर बचपन क्या सीखे थे कि यहाँ पर नीचे लाते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 12। तब इसको नीचे नहीं लाएंगे, ये जो बचेगा ना इसको बगल में पुश कर देंगे। फिर 6 में से 5 गया, बचा कितना 1। तो 1 को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, ए वाले एक नहीं, एक बार में भाग गया है, इसमें से एक बचे घटाने के बाद, जैसे यहाँ पर घटाए हैं तो इस जो एक बचेगा इस एक कहाँ पर यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। देखिए ये जो एक है यहाँ पर लिख दे, और जो एक बचा घटाने के बाद इस एक को कहाँ पर यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। डायरेक्ट भाग देने तरीका बताते हैं। तो यहाँ पर एक इसमें का क्या पड़ जाएगा 12, 2 के पास तो कितना हो जाएगा 12, और 5 के पास पर क्या लाना है 12। तो 5 दूनी 10, तो बचे कितना 2, तो 2 बार भाग जाएगा। तो अगर यहाँ पर 2 बार भाग जाए कितना बचेगा 2, तो जो यहाँ पर बचेगा ना इसी को फिर एक बगल में शिफ्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर ढकेल तो कहाँ पड़ जाएगा 5 के पास, तो कितना हो जाएगा हल्का सा पसीना की ढकेल के इधर आ जाए 2, तो यहीं पर रहना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 25, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 15, 5 20, 25, इसमें से 2 बचा है ना, तो कहाँ पर आ गया यहाँ पर 25 हो गया। ये 5 निकल गया तो कितना हो गया 25। अब 5 की पारा इतनी बार पढ़ेंगे, कितने बार कि 25 आ जाए, तो 5 कितना 25, कितने बार है 5 बार में। हटा इसको। देखिए 5 से भाग देंगे 6 में, तो 5 एकम 5, एक बचेगा उसको शिफ्ट कर देंगे बगल में, मान लेंगे कि यहाँ पर आ गया, तो कितना हुआ 12। फिर 5 से 12 में भाग देंगे, तो 5 दूनी 10, बचे कितना 2, तो यहाँ पर 2 लिख दी, 2 भाग दिए, कितना बचा 2, तो यहाँ पर 2 कर दी, तो कितना अब कितना देगा 25। तो फिर 5 के बाद कितना बार 5 बार, बचा 25, पूरा कट गया। 5 से 6 से 25 कर कितना बार कटेगा 125। देखिए यहाँ पर कटा है 5 दूनी 10, 5 25, पूरा कट है कितने बार में 125 करना, और जो बचेगा फिर इससे भाग देंगे। फिर 5 भाग देते किसमें 125 भाग देते हैं, 5 दूनी 10, कितना बचा 2, यहाँ पर ला देंगे, तो बचा 25। फिर 5 से 5 बार में, इसका मतलब कि 5 में 5 में 5 में 5 मिलेगा, तो ऐसे लिखेंगे इसको 425 के बदले में। तो 8 क्लास में आप लोग सीखेंगे वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, कि 2 का सेट बनाकर पेयर लगाकर बाहर निकलते हैं। इन 2 5 में से एक 5 बाहर निकलेगा, इन 2 5 में से एक 5 बाहर निकलेगा, बीच में क्या है गुण आता है, 1 डाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 5 25, बस वहीं बात डायरेक्ट लिखेंगे। इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत है। इधर इसको देखिए यहाँ पर पेयर जो लगता है ना वो नंबर सेम रहता है। अगर बाय द वे अगर मान लें कि इसका तोड़े इसमें कहीं अगर 4 आ गया है, तो यहाँ पर ऐसे पेयर मत लगा लीजिएगा। 5 और 4 का जोड़ा लगाकर एक 5 बाहर निकलिए, और जब 5 4 का जब जोड़ा लगाएगा तो दोनों से बाहर कौन निकलेगा 5 निकलेगा 4 निकलेगा। यहाँ पर कहने का मतलब कि जब भी जोड़ा लगेगा पेयर लगेगा वो नंबर सेम होना चाहिए। घोड़े और गधे का पेयर नहीं लगता है, ठीक है। जब भी पेयर लगेगा जोड़ा लगेगा तो घोड़े के साथ गधे के साथ। क्लियर, इसको इरेज करते हैं। चलिए यहाँ तक कहानी समझ के अब आगे स्टार्ट करते हैं। एसी का मान तो हम निकाल चुके हैं, कितना, सॉरी इसमें से निकाल दीजिए, 24 सेंटीमीटर का, 24 सेंटीमीटर। अब पूछ कर रहा है, पहला नंबर पूछा है साइन ए, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। ए आपको ए से मतलब नहीं है, यहाँ पर ए दे, थीटा दे, बीटा दे, गामा दे, कुछ से मतलब नहीं है। हमारा काम है साइन का फॉर्मूला। साइन मतलब क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। ये जो है ना यहाँ पर ए दे रहा है, ये कुछ है नहीं, ये कोण का माप है, इसको मेजर ऑफ एंगल पढ़ते हैं। ये कोण क्या है, माप है। जैसे साइन में क्या लगाए हैं ए, यानी कोण ए का मान निकालना है, एंगल ए लिया है, ठीक है। तो साइन ए बराबर लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा पूछे तभी लंब बटा कर्ण, अगर साइन बीटा पूछे तभी लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो साइन बराबर फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा में कर्ण। अब लंब देखिए, जब कोण ए लिया है, क्या लिया है कोण ए, तो अगर
एंगल ए जब लेंगे यानी कोण ए लेंगे तो सामने की साइड क्या हो जाएगी, लंब होगी। तो कोण जब ए लिया है तो सामने की साइड क्या पड़ेगी, बीसी, या बीसी क्या होगी, लंब। तो लंब का काम करे क्या, बीसी। जब यह लंब होते क्या हो जाएगा, आधार। तो हमको क्या लिखना है, लंब बटा में का, तो लंब का काम करेगा बीसी। यहाँ पर लिखेंगे बीसी बटा कर्ण का मान एसी, कर्ण एसी है क्योंकि संपूर्ण संख्या कर्ण होती है, तो कर्ण काम करेगा एसी। बीसी का मान कितना है, 7। एसी का मान हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितना, 25। यहाँ पर एक आंसर निकल गया। फिर क्या पूछ रहे हैं, कॉस है, यहाँ पर लिखेंगे तथा कॉस ए बराबर, कॉस ए फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। देखिए आधार का मान कितना है, पहले आधार इसमें ढूंढेंगे, आधार किसमें, जब एंगल ए लिया है तो यह तो लंब होगा बीसी, तो जब बीसी लंब होगा तो आधार हो जाएगा। तो लंब आधार काम करके क्या है, ए बी, और कर्ण का काम करेगा ए सी। ए तो फिक्स है तो बदलेगा नहीं। ए बी का मान कितना दिया है, 24। ए सी का मान निकाल हम कितना, 25, यानी 24 बटा कितना, 25। अब दूसरा नंबर में देख लें बोर्ड पर कर रहे हैं, फिर साइन सी का मान निकालना है, साइन सी, साइन सी। तो साइन सी ले रहा है, फॉर्मूला तो यही होगा, लंब बटा कर्ण। यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब का मान कितना दिया है, जब कोण सी लेंगे तो लंब काम करेगा ए बी, तो लंब हो जाएगा ए बी। कर्ण तो चेंज नहीं होगा, कर्ण तो एसी होगा, ये तो जस्ट का तस है। लंब का मान यानी ए बी का मान कितना दे, 24। एसी का मान कितना दे, 25, यानी 24 बटा 25। अब फिर यहाँ पर निकाल लेते हैं, साइन सीन तो निकाल ली, क्या निकालेंगे, तथा लेकर कॉस से, नीचे स्पेस नहीं है तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस सी बराबर, फिर फॉर्मूला वही होगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना, आधार देखिए जब कोण सी लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा, यानी आधार कम करके बीसी, कर्ण तो एसी होगा। बीसी का मान कितना दे, 7 सेंटीमीटर। एसी का मान कितना निकालना है, 25। देखिए 4 आंसर मेरा मिल गया, एक नंबर यहाँ पर, दूसरा नंबर यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान परिकलित कीजिए। आकृति कहने का मतलब कि फिगर दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर ऑलरेडी दे चुका है, तो उस फिगर को पहले हम बना लेते हैं। यहाँ पर दिया है P, यहाँ पर दिया है Q, यहाँ पर दिया है R। Q समकोण दिखाया है 90 डिग्री, PR का मान दिया है कितना, 13 सेंटीमीटर। PQ का मान दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, कीवर्ड। एकदम प्रश्न नंबर 1 की बेस पर है, उसी के पैटर्न पर क्वेश्चन है। अगर पहला समझ में आ गया होगा तो दूसरा भी समझ जाए, क्योंकि बस उसी के बेस पर है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। बात समझ बोल रहे हैं। उसमें 4 का मान निकल, इसमें बस एक ही चीज का मान निकलना है। उसमें क्या देता है, लंब दिया था, आधार देता, क्या निकालना था, कर्ण। इसमें लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार निकालना है। अगर इसको आधार बनेगा तो कर्ण देगा, इसका मतलब आधार दे, लंब निकालना है। तो बस वही चीज है, थोड़ा सा समझते बोलते था। देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 तरह से बनाएंगे। एक तो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन ले, लॉन्ग विधि ले जाएंगे, लंबा, जो अगर आप लोग कहीं ऑफलाइन क्लास में पढ़े होंगे, उसी विधि को पहले बनाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट करेंगे
क्योंकि जो डेटा दिया है ना 12-13 ये सुपरफ्लो डेटा है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, बेकार है एकदम यूजलेस है। आगे बताएंगे पर समझ लेते हैं, जब लोग पढ़े होंगे। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्या उसमें लिखे थे क्या समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में कोण PQR बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर। देखिए थीटा और क्यू कौन सा होता है, थीटा होता है ऐसे और क्यू होता है ऐसे, इसमें नीचे निकला होता है हल्का सा, ठीक है। तो यहाँ पर पी की बराबर कितना 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखेंगे तथा पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। अब पी क्यू दे दिया, पी आर क्या निकालना है क्यू आर, तो देखेंगे इसलिए क्यू आर बराबर, देखिए क्यू आर बराबर क्या हुआ था बात समझते हैं। एक कोण क्यू जो है समकोण है, तो क्यू समकोण की सामने वाली क्या होगी कर्ण होगी, यानी कर्ण दिया है, अगर इसको लंब मानेंगे तो क्या हो जाएगा आधार, इसका मतलब आधार निकालना पड़ेगा। अगर इसको आधार मानेंगे तो क्या निकालना पड़ेगा लंब, तो हम इसी को आधार ही मान लेते हैं, इसको लंब मान लेते हैं। तो इसका मतलब कर्ण दिया है और लंब दिया है, तो क्या निकालना है आधार, तो आधार अबर फॉर्मूला क्या होगा, आधार मानिए और लंब मानिए आंसर सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण का मान यानी कहने का मतलब क्या पी आर, तो क्यू आर बराबर लिखेंगे अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, लंब का मान काम करेगा कि पी क्यू स्क्वायर। पी आर का मान दिया कितना 13 रूट अंडर 13 के स्क्वायर, पी क्यू का मान 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर होगा 169, 12 के स्क्वायर होगा 144, जब घटाइएगा तो आ जाए कितना 25, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5, 169 में से 144 घटाइए बचे कितना 25, अब 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ लेते हैं, 13 का स्क्वायर मीन्स कितना 13 गुना 13, 13 में 13 से गुना करेगा 169 आ जाएगा, फिर 12 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर मीन्स कितना 12 गुना 12, गुना करेगा 12 से 12 में कितना जाएगा 144, घटाएगा इनमें से इसको तो कितना बचेगा 25, अब 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 25 को तोड़ देंगे इस तरह, 5 गुना 5 ऐसे तोड़ेंगे तो कितना जाएगा 5 गुना 5, इसका सेट लगाएंगे पेयर लगाएंगे जोड़ लगाएंगे तो कितना निकलेगा 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या पूछ रहे हैं इसकी रीज करते हैं। करें कि tan p माइनस cot r का मान निकालिए, लिखेंगे इसलिए tan p माइनस cot r, tan p कहने का मतलब था गौर करते हैं बोर्ड पर, एंगल क्या ले रहा है p, तो tan बराबर फार्मूला आता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं tan बराबर फार्मूला आता है p लगा देते हैं एंगल ये दे रहा है, तो tan फार्मूला क्या आता है लंब बाटा में आधार, लंब बटा आधार, और cot बराबर फार्मूला क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। और थोड़ा सा इधर गौर करते हैं, tan p कोण क्या ले रहा है p, तो सामने की क्या होगी लंब, तो कीवर क्या होगा लंब, कीवर जब लंब होगा तो p की क्या हो जाएगा आधार, तो फॉर्मूला आता है लंब बटा आधार, तो लंब कम कर क्या कीवर, आधार कम कर पी क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कीवर बटा में पी क्यू, ठीक है। अब cot r यानी एंगल क्या ले रहा है r,
तो आर की सामने की वजह क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो यह लंब कम कर गया, आधार कम करेगा। तो फॉर्मूला आता है आधार बटा में लंब, यानी क्यू बार बटा में पी क्यू, क्यू बार बटा में पी क्यू। कोण आर लेने की वजह से यह लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार। तो फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। तो पहले आधार का मान कितना, क्यू आर, और फिर लंब का मान कितना, पी क्यू। तो वही लिखिए क्यू आर बटा पी क्यू। क्यू आर का मान दिया है और निकाल चुके हैं हम ऑलरेडी, कितना, 5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5/12। फिर क्यू आर का मान कितना होगा, 5, पी क्यू का मान 12। अब थोड़ा सा बात यहाँ पर थोड़ा सा गौर करते हैं। देखिए ये 5/12 में से 5/12 घट कितना जाएगा, 0। कभी कभी हम कितने लोग देखे हैं कि 5/12 माइनस 5/12 ऐसे लोग लिखते हैं, कितने बार देखे हम कि ये काट लेते हैं। लोग कहते हैं कि 5/12 में से 5/12 कट गया, और कट कितना हुआ, 0। ये थोड़ा सा बात यहाँ पर गौर करते हैं। देखिए कोई भी संख्या अगर कटती है तो 0 बार में नहीं करते हैं, यह मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से गलत है। ये कोई भी संख्या कम से कम एक बार में करती है। कम से कम कितने बार में, एक बार में। ऐसे कम, अगर 5/5 है तो 5 से 5 कितने बार कटेगा, एक बार में। यानी कोई भी संख्या कटेगा तो कम से कम एक बार में। 0 बार में कोई संख्या कटता नहीं है। तो जब यहाँ पर कटेगा तो फिर 0 कैसे होगा, इसका मतलब 1 होना चाहिए। अगर ये 1 लिखे तो गलत हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा कि यह कटता नहीं, यहाँ पर घटता है। 5 में से 5 ही कट कर 0 नहीं होगा, यहाँ पर 5 में से 5 घट कर 0 होगा। अगर कटेगा तो 1 आएगा, घटेगा तब क्या आता है, 0। बात समझ बोल रहे हैं हम। तो यहाँ पर आप गलती मत कीजिए, कटा लीजिएगा। कितने लोग तो काटा है, इस तरह काट लीजिए और तब क्या लिखिए, 0। अरे भैया हमारा कटता नहीं है, यहाँ पर घटता है, घट कर 0 होता है, कट कर 0 नहीं होता है। बात समझ बोल रहे हैं हम। तो 5/12 माइनस 5/12 घट कितना हुआ, 0। ये यहाँ तक उतार लीजिए। अब इसको थोड़ा सीधे करते हैं। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट कट तरीका बताते हैं। इसको हटाए ना, देखिए दूसरा विधि में हम जो सेकेंड मेथड बता रहे हैं, इतना काम हम अपने मन से कर लेंगे, इतना काम फिर दोबारा कर लेंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है, जितना डेटा दिया है क्वेश्चन में, उस सबको यहाँ पर लिख लेंगे पहले। तो फिर दोबारा लिख नहीं रहे, यहीं पे इसको रह लेते हैं। हो गया। अब इसमें हम क्या निकाले थे, क्यू आर। क्या निकाले थे, क्यू आर। तब हम क्यू आर नहीं निकालेंगे, अब डायरेक्ट टाइम पी माइनस कॉट आर का मान निकालेंगे। ऐसे इतना भी लिखने की जरूरत नहीं था, बस खास जानबूझ कर बढ़ा दिए कि नंबर अगर सब्जेक्टिव देगा तो नंबर मिल जाए। नहीं तो एकदम शॉर्ट करेंगे तो फिर अगर 2-3 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, हम शॉर्ट ही करेंगे, इतनी बार बढ़ा देंगे इतनी बार में, तो फिर नंबर हमको देगा कहाँ से। ठीक है, तो थोड़ा सा जानबूझकर लंबा कर दिया इसको। इस जितना इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्वेश्चन में, जितना डेटा दे उसको पहले यहाँ पर लिख लिए। अब पूछ क्या रहा है कि tan p माइनस कॉट आर। हम बताए थे कि ये दोनों डेटा जो दिया नहीं थे, सब दिया है, जो नंबर दिया है ये नंबर बेकार है, ये यूजलेस है, सुपरफ्लुअस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ पर सीधे हम कर दें। देखिए tan p एंगल क्या ले रहा है, p ले रहा है, तो सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो tan p बराबर फॉर्मूला भी लिखे थे कि लंब बटा कर्व होता है, लंब बटा आधार होता है, सॉरी लंब बटा आधार। तो जब यह लंब होता है क्या हो जाएगा, आधार। यानी क्या लिखेंगे, क्यू आर बटा में क्या लिख देंगे, पी क्यू, क्यू आर बटा में पी क्यू। दूसरा मेथड जब बनाएगा दूसरी बार में, तो पहले इतना लिख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ हल कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर tan p बराबर क्या होगा, क्यू आर बटा पी क्यू लिखते। अब क्या कर रहे हैं, कॉट आर, कॉट आर है जी, यहाँ पर आर, आर फॉर रेट, समझ रहे ना। तो आर की सामने की भुजा, कोण आर की सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, यानी पी क्यू लंब होगा, क्यू आर आधार होगा। तो कॉट फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में लंब, यानी क्यू आर बटा में पी क्यू माइनस क्यू आर बटा में पी क्यू। देखिए क्यू आर बटा पी क्यू माइनस क्यू आर बटा पी क्यू घट कितना जाएगा, 0। बस यहीं पर तो आंसर हो गया। उतना लंबा चौड़ा कहानी रचने की जरूरत है। ठीक है,
इस दोनों की जरूरत कहाँ पड़ा? अभी बताया ना कि दोनों जनरेटर दे इंफॉर्मेशन बेकार है। जितना दिया है इंफॉर्मेशन सबका है बेकार, इससे कोई जरूरत ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। कहाँ पर कहीं भी हुआ इसका देख लीजिए, बस ये तो लिखें जो दिया है बुक क्वेश्चन में, ना भी लिख सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ इसको इतने में बना लेंगे, बस इतना में। तो हमको मगर नंबर नहीं मिल पाएगा फुल, क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन देगा, इतना बनाएंगे तो नंबर मिलेगा फुल। तो जानबूझ के थोड़ा सा इसको हम लॉन्ग कर लिए हैं, नहीं तो बस इतना ही में बन गया पूरा। क्या सर? चलिए अगला क्वेश्चन आप अगले क्लास में।